साथियों, बिहार में कल से 3 दिवसीय रोजगार मेला स्टार्ट होने जा रहा है। क्या आपने रोजगार मेले को लेकर तैयारी कंप्लीट कर ली है या नहीं की है? यदि आप लोग तैयारी कंप्लीट नहीं की है तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि आप लोग को रोजगार मेला में जाने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखकर जाना होगा। क्योंकि आप लोगों को ज्ञात होगा कि पिछला बार भी रोजगार मेला लगा था और वहां पर भी बहुत स्टूडेंट गए थे रोजगार प्राप्त करने के लिए, बट उनको जो है खाली हाथ लौटना पड़ा, जिसका कारण था कि उनको कुछ पता नहीं था रोजगार मेले के बारे में। तो आज के ये वीडियो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, जो भी रोजगार मेला में जा रहे हैं अपने भविष्य को उजागर करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं कि आप लोगों को किन किन बातों को ध्यान में रखकर जाना होगा और कौन कौन डॉक्यूमेंट को लेकर जाना होगा और कब जाना होगा और कहाँ पर जाना होगा। सभी जो है पॉइंट में आप लोग को अभी क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए एक एक पॉइंट को जो है पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि रोजगार मेले से संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि बिहार के ज्ञान भवन में तो मेला लगने जा रहा है, तो रोजगार मेला में जाने से पहले आप लोगों को किन किन बातों को ध्यान देना होगा। तो सबसे पहला जो बात है, सबसे पहला जो है अपना लक्ष्य तय करें, यानी आपको अपना लक्ष्य तय करना होगा कि हमें जो है किस सेक्टर में जाना है। अपने डिग्री के अनुसार जो है अपना लक्ष्य जो है तैयार करिएगा। ये नहीं कि आप लोग मेडिकल लाइन की तैयारी किए हैं और इंजीनियरिंग लाइन में घुस रहे हैं जबरदस्ती, तो ऐसा जो है अपना लक्ष्य भी तैयार नहीं करना है। बहुत सारे छात्र वहां पहुंचकर समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें किस नौकरी के लिए आवेदन करना है। कोई भी कंपनी देखी और रिज्यूमे दे दिया। यानी बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो जाएंगे वहां पर सोचेंगे कि यहाँ पर भी कंपनी बैठी है, वहां पर भी कंपनी बैठी है, वहां पर भी कंपनी बैठी है, और अलग अलग टेबल पर ले जाकर अपना रिज्यूम जो है जमा कर देंगे। तो ऐसा गलती आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। पहले आप लोग को डिसाइड करना है कि आप लोग को जो है किस प्रकार की नौकरी चाहिए, आपको किस क्षेत्र में जो है नौकरी चाहिए, कौन सा काम आपको आता है, किस प्रकार की नौकरी करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के जो है नौकरी करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से जो है आप रिज्यूम जमा करिएगा। डाटा एंट्री, सेल्स, बैंक ऑफिस, हेल्थ सेक्टर से संबंधित जॉब पाना चाहते हैं, टेक्नीशियन से संबंधित जॉब पाना चाहते हैं, या जो है बीपीओ से संबंधित जो है जॉब पाना चाहते हैं, या अलग अलग कंपनियां भी आप लोग को वहां पर दिखाई देगी। इन सभी के अतिरिक्त भी कंपनी वहां पर मौजूद रहेगी। तो जिस कंपनी में आपको जाना है उसका जो है डिसाइड आप लोग को पहले से करना होगा, अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार ही करिएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी जिनके पास एक्सपीरियंस है, किस क्षेत्र में एक्सपीरियंस है, उसी क्षेत्र में जो है आप लोग क्या करिएगा, उसी क्षेत्र के कंपनी का आप लोग जो है चुनाव करिएगा। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और विस्तार से समझते हैं कि आखिर जो है आप लोगों को किन किन बातों को और जो है ध्यान देना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर रिज्यूम सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप लोग रिज्यूम अभी तक नहीं बनाए हैं तो रिज्यूम बना लीजिए। रिज्यूम प्रयास करिएगा कि खुद से ही बनाए, क्योंकि आप लोग जो है आजकल सोचते हैं कि ऑनलाइन ही हम रिज्यूम बना लेंगे, जाएंगे गूगल पर और सर्च करेंगे कि ऑनलाइन रिज्यूम क्रिएट, तो वहाँ पर आएगा बहुत सारा साइट, उसमें से किसी एक पर क्लिक करके अपने डाटा शेयर करके वहाँ पर जो है डायरेक्ट बना लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग बना लीजिए, बट आप लोग ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर जो भी पॉइंट है, जो भी रिज्यूम में लिखा है, उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। आपके क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार जो है उस रिज्यूम पर लिखा है कि नहीं, ये बात को आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। ये नहीं कि आप लोग रिज्यूम ले जाकर जो है वहाँ पर कंपनी के जो है टेबल पर रख दिए हैं, जब वहाँ पर अधिकारी आपको बुलाएं और जो रिज्यूम पर लिखा है उसके बारे में आपसे पूछ ले तो उसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है। तो ऐसा गलती आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। जो जानकारी है, जिस क्षेत्र में आपको नॉलेज है, वही जो है रिज्यूम पर भी लिखिएगा। आप लोग बढ़ा चढ़ा कर मत लिखिएगा, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं आप लोग को और जो है विस्तार से समझा देता हूँ इसके बारे में। तो बहुत छात्र इंटरनेट से कॉपी जो है किया हुआ रिज्यूम जो है डाउनलोड कर लेते हैं, बना लेते हैं और ले जाकर वही जमा कर देते हैं। तो ऐसा गलती आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऑनलाइन बनाइएगा तो वहाँ पर जो गलत जानकारी शेयर कर देता है, गलत मोबाइल नंबर जो है डाल देता है, झूठी जो है स्किल, यानी आपको आपको कुछ और क्षेत्र में एक्सपीरियंस है, वहाँ पर कुछ और क्षेत्र में एक्सपीरियंस दर्शा देता है। बेकार डिजाइन वहाँ पर देखने को मिलता है। तो भरसक प्रयास करिएगा कि आप लोग जो है खुद से ही रिज्यूम बनाइएगा, या आप लोग जो है साइबर कैफे पर चले जाइएगा, वहाँ पर जो है अपना क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर बतलाकर जो है अपने हिसाब से क्या करिएगा, रिज्यूम बनवा लीजिएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। कंपनी रिज्यूम देखकर ही जो है समझ जाती है कि उम्मीदवार कितना गंभीर है। तो रिज्यूम आप लोग को साफ सुथरा बनवाना है, ना ज़्यादा जो है दिखावा करना है और ना ही जो है ज़्यादा आप लोग को लूज भी यहाँ पर करना है। तो आप जिस प्रकार से हैं उसी प्रकार से रिज्यूम में भी दिखाइएगा, यही मैं कहना चाह रहा हूँ।
रिज्यूम बनाते समय ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि साफ और जो है सरल रिज्यूम बनाए, मोबाइल नंबर सही लिखे, ईमेल आईडी सही दर्ज करें और वही स्किल लिखे जो वास्तव में हो। कम से कम जो है 5 से 10 कॉपी साथ में जरूर रखें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर जाइएगा, यानी रोजगार मेला में जाइएगा, ज्ञान भवन पटना में जाइएगा, तो वहाँ पर तो एक कंपनी है नहीं, और एक कंपनी के लिए तो आप वहाँ पर जा भी नहीं रहे हैं। तो वहाँ पर कम से कम आप लोग 5 6 7 कंपनी को तो जो है आप लोग अटेम्प्ट करिएगा ही करिएगा, यानी 5 6 कंपनी के पास जो है अपना रिज्यूम तो जमा करेंगे ही करेंगे। तो आप लोग जो है प्रयास करिएगा कि कम से कम जो है 8-10 रिज्यूम का जो है हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा, यानी कॉपी आप लोग को निकलवा लेना है और अपने पास रख लेना है, क्योंकि इन सभी का जरूरत आप लोग को पड़ने वाला है। कब? जब ज्ञान भवन में पहुंचिएगा तब। 3 नंबर पर हम लोग समझ लेते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी जो है पूरा करके आप लोग जाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो डायरेक्ट चले जाते हैं, सोचते हैं कि हम जाएंगे और अपना क्वालिफिकेशन दिखाएंगे, डिग्री दिखाएंगे और नौकरी हमको मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है वहाँ पर। तो आप लोग प्रयास करिए कि इंटरव्यू का तैयारी जो है आप लोग पहले से करके जाइए, क्योंकि यहाँ पर जब पहले से कर लेते हैं तो वहाँ पर जाकर आप लोग भटभटाइएगा नहीं। वहाँ पर जो है आप आराम से रिलैक्स मूड में जो है सभी पॉइंट को आप लोग बतला पाएंगे। अदरवाइज पहले से आप लोगों को तैयारी नहीं होगा, जैसे ही सामने वाला जो है व्यक्ति आपसे पूछ लेगा कि अपना जो है परिचय बतलाइए, तो आप वहाँ पर पहुँच जाइएगा। तो ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना है। आप लोग को प्रयास करना है कि अपने सामने जो है 2-4 व्यक्ति को बैठाएं और वहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपना पूरा जो है बायोडाटा बतला पाए। तो ये प्रयास करना है आप लोग को। तो आई होप ये भी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आप लोग को और बतलाता हूँ इसके बारे में विस्तार से। तो बहुत छात्र इंटरव्यू के समय घबरा जाते हैं। कुछ सामान्य सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे अपना परिचय दीजिए, यानी इंटरव्यू का सवाल मैं बतला रहा हूँ। आपका पढ़ाई जो है कहाँ तक है और कौन सा काम आता है आपको, यानी एक्सपीरियंस से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नौकरी क्यों करना चाहते हैं इसके बारे में पूछा जाता है। कंप्यूटर आता है कि नहीं, शिफ्ट में काम करेंगे कि नहीं, इस सभी के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। तो इन सभी के बारे में आप लोग को पूरा जो है सरलता से विनम्र से जो है क्या करना है, सवाल का जवाब देना है। तो आई होप ये भी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर आप इन सवालों का जवाब आत्मविश्वास से देंगे तो चयन की संभावना बढ़ जाएगी। यही मैं भी कहना चाह रहा हूँ। पहनावा और व्यवहार बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल ये जो है आप लोग को ध्यान में जरूर रखिएगा कि पहनावा भी आप लोग का डिसाइड करता है कि आपका जो है पहनावा किस प्रकार से है। ये नहीं कि आप जो है जैसे घर पर रह रहे हैं वैसे उठे और उठाए अपना डॉक्यूमेंट और चल दिए रोजगार के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं जाना है। कम से कम जो है आप लोग झाड़ लीजिएगा, शॉर्ट पैंट पहन लीजिएगा और कम से कम जो है साफ शॉर्ट पैंट पहन के जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर जाइएगा ऐसा फीलिंग आप लोग को सामने वाले को फीलिंग नहीं होने देना है। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो कपड़ा साफ सुथरा पहन कर जाइएगा। इसके बारे में तो हमको ज़्यादा नहीं बतलाना चाहिए, क्योंकि सभी लोग पटना जाएंगे तो झाड़ कर ही जाएंगे। तो आप लोग को ज़्यादा फैशन में भी नहीं जाना है। ये नहीं कि बार एकदम हमारे ऊपर ऊपर पूरा सेटअप सेट वेट करा के जा रहे हैं, तो ऐसा भी आप लोग को करके नहीं जाना है। नहीं तो पता चल जाता है, जो वहाँ पर एग्जामिनर है, जो वहाँ पर जो है अधिकारी है, उनको ये पता चल जाता है ये जो है ओवर कॉन्फिडेंस में है। तो आप लोगों को उतना भी दिखावा नहीं करना है कि आगे वाले व्यक्ति को जो है आपका बिहेवियर, आपका तो जो है दिखावा पसंद ना है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग 5 नंबर पर बात कर लेते हैं। तो सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखें, जैसे कि अपने साथ जो है ये सभी डॉक्यूमेंट रखें, जैसे कि आधार कार्ड, सभी का मार्कशीट, रिज्यूम, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, पानी की बोतल, फाइल फोल्डर, ये सभी जो है अपने पास सुरक्षित जरूर रखेंगे। सभी का मार्कशीट कहने का मतलब कि जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उन सभी का जो है आप लोग मार्कशीट रखिएगा, ओरिजिनल भी रखिएगा और यहाँ पर जीरोक्स भी रखिएगा, अलग अलग फाइल में रखिएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 6 नंबर पर। तो समय से पहले पहुंचना जरूरी है। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि समय से पहले पहुंचिएगा, क्योंकि वहाँ पर जाम लग जाएगा। जाम लगेगा तो वहाँ पर आप लोग को लाइन में लगना पड़ जाएगा। और मैं आपको बतला दूँ, लाइन में जब लगिएगा तो वहाँ पर ये खास बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है ज़्यादा इधर उधर जो है ताक झाक मत करिएगा, ज़्यादा मोबाइल चलाने का प्रयास मत करिएगा, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी न रहने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अधिकारी जो बैठा रहता है वो लाइन में खड़े व्यक्ति पर भी नजर रखता है। वो सोचता है कि इनमें से कौन व्यक्ति जो है अच्छा है, हमारे कंपनी के लायक है। तो ऐसा गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। आपके पास सब रहते हुए भी आप जो है जॉब नहीं लेकर आ पाइएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा जब ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाइएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मोबाइल में लगे मत रहिएगा। वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि आप लोग को लाइन में खड़ा रहना है। तो यहाँ पर ना तो आप लोग को ज़्यादा जो है मजाक करना है, ना जोर शोर से हल्ला करना है, ना आप लोग को रील देखना है। एकदम शांत जो है तरीके से खड़ा रहना है, शांत रहना है, गंभीर व्यवहार रखें, मोबाइल कम इस्तेमाल करना है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है।
ये नहीं कि लाइन में लगे हैं तो टाइम पास के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा गलती आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। झूठ बोलना भारी पड़ सकता है। झूठ कई प्रकार से लोग बोलते हैं, तो झूठ जो है कुछ छात्र रिज्यूम में बोलते हैं, तो कुछ छात्र जो है वहां पर बोल देते हैं जब सामने से क्वेश्चन पूछा जाता है और उनके पास कुछ और जो है रहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप लोग को झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना है। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि जो भी रिज्यूम में आप लिखे हैं पॉइंट वो सभी जो है सत्य हो, ये नहीं कि वहां पर बढ़ा चढ़ा कर लिख दिए हैं। जब आपसे वहां पर अधिकारी क्वेश्चन पूछेगा तो आप कुछ और बतला देंगे और रिज्यूम पर कुछ और रहेगा, तो डायरेक्ट वहां पर रेड कलर का सीन लगा देगा और जाइए कह देगा। ये बात को आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है। वेतन देकर तुरंत मना मत करें, ये बिल्कुल सही बात है। वेतन देकर बहुत लोग जो है वहां पर मना कराते हैं, सर हमें आपका नौकरी नहीं चाहिए, आपका नौकरी आपको ही मुबारक। तो ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक कंपनी से जो है दूसरे कंपनी पर इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा गलती आप लोग को नहीं करना है। बहुत छात्र शुरुआत में ही बड़ी सैलरी मांगने लगते हैं। याद रखिए, पहली नौकरी अनुभव देती है, अनुभव से आगे बड़ी नौकरी मिलती है। शुरुआत छोटी से हो सकती है लेकिन आगे भविष्य अच्छा बन सकता है। तो शुरुआती दौर में आप लोग को प्रयास करना है कि जो भी वहां से नौकरी मिल रही है उसको आप लोग जो है स्वीकार करें, उससे एक्सपीरियंस प्राप्त करें। एक्सपीरियंस जब आपके पास आ जाएगा तो खुद बाई खुद जो है समझ जाइएगा कि आप कितने के लायक है। उस हिसाब से जो है बाद में आप लोग चलकर डिमांड कर सकते हैं, बट शुरुआती दौर में आप लोग पैसे के पीछे मत भागिए। मेरा कहने का उद्देश्य यही है। चलिए मैं आगे के पॉइंट को और समझा देता हूँ थोड़ा बहुत आप लोग को। यहाँ पर धोखाधड़ी से आप लोग को बिल्कुल सावधान रहना है, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि वहां पर जाइएगा तो वहाँ पर दलाल आप लोग को देखने को बहुत मिलेंगे। यानी गेट के बाहर आप लोग को दलाल मिलेंगे, बोलेंगे कि आप हमें इतना पैसा दे दीजिए, मैं आपको बेस्ट कंपनी में जो है यहाँ पर जॉब लगवा देता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल आप लोग को नहीं करना है। बिचौलिया से सभी लोग सावधान रहिएगा, बिचौलिया का यहाँ पर दाल गलने वाला नहीं है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि रोजगार मेला सिर्फ डिग्री वालों के लिए नहीं होता है, यह उन छात्रों के लिए मौका होता है जो सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं। अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो अच्छे से बात करेंगे और धैर्य रखेंगे तो नौकरी मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं जितना पॉइंट बतलाया हूँ उतने पॉइंट को यदि आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे और वो सभी पॉइंट को यदि आप लोग अपना के जाते हैं रोजगार भवन में, यानी रोजगार पाने के लिए जाते हैं, 100% चांस है कि आपका रोजगार लग ही जाएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। इन सभी के बारे में आपका क्या राय है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी हो रहा है। यदि आप लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो जल्दी से जाकर वेबसाइट पर ऑनलाइन कर लीजिए। वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं आगे के सेशन में। इन सभी के बारे में आपका क्या राय है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को दूर तक शेयर करिए ताकि सभी लोग को सही जानकारी मिल सके, क्योंकि बहुत लोग पिछला बार भी गलती किए थे और इस बार भी गलती करेंगे। तो हमारा प्रयास है कि इस बार जो है बहुत कम लोगों से वैसा गलती हो जिस प्रकार से पिछले बार गलती हुआ था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।